आज के हम लेक्चर में बात करेंगे ह्यूमन सेल्स के बारे में। इसमें मैंने आज छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन सेल के बारे में। अब इसमें क्या रहता है कि ह्यूमन सेल जो होते हैं बेसिक क्या होते हैं कि ये मिलियंस ऑफ सेल से बने होते हैं। सेल ये जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होते हैं जो कि लाइफ के। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो ह्यूमन सेल होते हैं यो यूकार्योटिक सेल होते हैं। यूकार्योटिक सेल होते हैं, ठीक है। अब यूकार्योटिक सेल में किस टाइप के होते हैं कि जो सेल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक प्रोकार्योटिक होते हैं और एक यूकार्योटिक होते हैं, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन सेल होते हैं वो यूकार्योटिक होते हैं क्योंकि यूकार्योटिक सेल में प्रॉपर व्यवस्थित होती हैं, उसमें जो न्यूक्लियस है और सेल ऑर्गेनल्स है वो सारी प्रॉपर व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि ये जो डायग्राम है ह्यूमन सेल्स का, इसमें सारा जैसे ये न्यूक्लियस है और ये इसमें न्यूक्लियस है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और लाइसोसोम है। ये सारे सेल ऑर्गेनल्स इसमें व्यवस्थित होते हैं। तो ये ह्यूमन का यूकार्योटिक सेल होता है। इसके अलावा जैसे हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें सेल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, तो ये साइटोप्लाज्म यहाँ पे प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि सेल को प्रॉपर एनर्जी प्रोवाइड करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक होता है जो कि प्रोटीन्स को फॉर्मेशन के लिए इनका यूज़ होता है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या रोल होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं, किसमें, जो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। इसके अलावा जो न्यूक्लियस होता है, जो ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं तो इसको न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियोलस जो होते हैं तो इसमें आरएनए सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो इसके अलावा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है लिपिड के सिंथेसिस के लिए इसका यूज़ होता है। इसके अलावा राइबोसोम है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। लाइसोसोम इसके सुसाइड ऑफ द सेल बोलते हैं, मतलब ये सुसाइड बैग होता है जब इफ़ इन केस अगर जो ह्यूमन सेल्स होते हैं अगर उनमें किसी भी प्रकार की किसी भी मतलब कोई भी डिस्टर्बेंस होता है, अगर ये सेल्स रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो लाइसोसोम जो होता है अपने सारे एंजाइम से रिलीज कर देता है सेल में और वह डिस्ट्रॉय हो जाता है सेल, ठीक है। और जो इसके अलावा लाइसोसोम में भी क्या होता है कि इसमें जो बाहरी पार्टिकल्स होते हैं वो भी अगर आ जाते हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। गोल्जी बॉडी का भी सेम फंक्शन होता है कि गोल्जी बॉडी जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं, इसमें बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं और जो छोटे छोटे बॉल्स में एंजाइम और ये सब चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। सेंट्रियोल होता है। इसके अलावा साइटोस्केलेटन होता है जो सेल को पर्टिकुलर एक तरीके से स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। वैक्यूल्स होते हैं, इसमें जो वैक्यूल्स का क्या रोल होता है कि ये एक गोलाकार वाटर स्टोरेज होते हैं, ये फूड पार्टिकल को, और ये फूड या फिर कोई बास्ट मटेरियल होता है तो उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब पराक्सीसोम की बात कर लेते हैं। तो पराक्सीसोम जो होता है ये जो फैटी एसिड को ब्रेक और फैटी एसिड और डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है तो ये पराक्सीसोम करते हैं। अब न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में बेसिकली ये सेमी फ्लूइड मटेरियल होते हैं जो कि न्यूक्लियस में, इसके अलावा इसमें क्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाते हैं जो कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को बीच में प्रॉपर एक मतलब वॉल की तरह काम करता है कि क्या इसमें ट्रांसपोर्ट होगा क्या नहीं होगा, या फिर ये पर्टिकुलर एक स्पेस प्रोवाइड करता है। तो ये ह्यूमन सेल क्या है, ये बेसिक आपको ह्यूमन सेल के बारे में मैंने इसमें बताया है और इसमें क्या क्या रहता है। और इसके अलावा जो सेल बायोलॉजी वाले जो बच्चे होते हैं उनको सबसे बेसिक यही है और वो स्टडी करते हैं सबसे पहले ह्यूमन सेल के बारे में। उनको पता होना चाहिए कि प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक सेल्स क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। आगे हम इसी चीज़ के लिए डिस्कस करेंगे। थैंक यू।